नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं आपको टाटा पावर के बारे में बताया हूँ। तो सेम टू सेम ये भी एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो ये जो कंपनी है, अ, देखा जाए तो गवर्नमेंट का सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत चल रहा है। तो अगर इस प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वो न्यूज है और उसके बारे में बात कर लेता हूँ। और पिछले दिनों में जो इसका तेजी था उसके पीछे रीजन भी क्या था उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं एन कंपनी का जो नाम है वो आप पहले देख चुके हैं, एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी एक पावर, आप खुद ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। कंपनी का पिछले दिनों में जो अपटर्न था करीबन 4.5% से भी ज़्यादा, कि अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला था। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो दिग्गज एक वेबसाइट मेर.com, इस साइट के ऊपर यहाँ पे मेरकॉम साइट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एनटीपीसी इश्यूज कंसल्टेंसी, मतलब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए कोई भी कंसल्टेंसी के माध्यम से प्रोजेक्ट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो एनटीपीसी इश्यूज करने वाले हैं कंसल्टेंसी। यहाँ पे देखिए टेंडर, मतलब प्रोजेक्ट पाने के लिए पहले आपको कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको टेंडर डालना पड़ता है। तो टेंडर अगर आपको मिले तो आप ही को फायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेंसी टेंडर फॉर द सोलर प्रोजेक्ट इन द उत्तर प्रदेश। तो यूपी में आपको बिग बड़ा एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कंपनी मिलने के लिए एक टेंडर डाल चुके हैं। तो देखिए टेंडर का जो लास्ट डेट रहेगा, यहाँ पे देखिए द लास्ट डेट ऑफ सबमिटेड बिड्स इन द March 4, 2022, मतलब उससे पहले ही आपका बिड, आपको टेंडर डालना होगा। तो एनटीपीसी भी टेंडर डाल चुके हैं। तो अगर इस टेंडर को कंपनी को मिलता है तो एक बहुत ज़्यादा फायदा कंपनी को मिलेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे, सोलर पैनल का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी पाने के लिए यहाँ पे डील डाल चुके हैं। देखिए, सिर्फ एनटीपीसी ने नहीं डाला, और भी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, वो भी इसके ऊपर दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बातचीत चल रहा है, ज़्यादातर चांसेस है एनटीपीसी को मिलने का। यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ इनवाइटेड बिड फॉर द कंसल्टेंसी। देखिए, इनवाइट किया गया है बीटिंग के लिए। मतलब देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट अगर मिलाने के लिए, देखिए, अगर मान के चलिए मैं कोई प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ, तो मैं आपको पहले बिड के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा। तो मैं स्पेशली इन्वाइट कर रहा हूँ, मतलब एक चांसेस ज़्यादा रहता है उस, मतलब प्रोजेक्ट को पाने के लिए। यहाँ पे देखिए कंसल्टेंसी फर्म्स टू द कंडक्ट साइट सुपरवाइजर फॉर द एक्सप्लोडिंग द, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डेवलपमेंट सोलर, जो पीवी है, मतलब सोलर पावर जो है। तो उस कंपनी के मतलब उस टेंडर के ऊपर यहाँ पे टेंडर डाल चुके हैं। और वो भी देखिए यहाँ पे ठंडा थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल चुके हैं। वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपी में, नागपुर यूपी में यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल चुके हैं। देखिए, प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप खुद ही देख सकते हैं। मोर देन, यहाँ पे देखिए अमाउंट मोर देन 50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे डालने वाला है। और यहाँ पे जबरदस्त यह प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के चांसेस ज़्यादा रहेगा एनटीपीसी को मिलने का। अगर यहाँ पे चांसेस मिल जाता है तो एनटीपीसी को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि देखिए अर्लियर द मंथ एनटीपीसी इनवाइटेड बिड, और किसके लिए जो बिड किया था, मतलब बिड के लिए जो इन्वाइट किया था 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, कोई छोटा मोटा सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। 250 मेगावाट सोलर पैनल होने वाला है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी बीटिंग दे चुके हैं। तो देखिए, 5 मेगावाट सोलर पैनल के लिए तो उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है, मगर 250 मेगावाट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को चुना गया है। तो मुझे लगता है अगर बिडिंग फाइनलाइज़ हो जाता है तो
और एनटीपीसी को मिलने का चांसेस है, अगर मिलने का चांसेस नहीं रहते तो पिछले दिनों में स्टॉक भागते नहीं, तो एनटीपीसी ने देखिए करीबन 4.5% 5% तक भागा थे। तो 5% तक भागने का जो मेन कारण है, वो कारण यही है। तो कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 1,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और कंपनी देखिए एक रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपको हमेशा सस्ते में ही मिलते हैं, मगर सस्ते में मिलने वाला चीज़ उतना अच्छा खासा भी नहीं होते। देखिए कंपनी खराब नहीं होते, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा होता है, मगर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, उस कर्जा को चुकाते-चुकाते कंपनी का जितने सारे मार्जिन है वो बचते नहीं। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करते। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए प्रोमोटर कितना 51% होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए एफआईएस, डीएस, डीएस तो अभी तो फिलहाल के लिए अच्छा खासा माल उठा के रखा 30%, क्योंकि डीएस ज्यादातर सारे के सारे कंपनीज के ऊपर माल उठा रहा है, क्योंकि डीएस के पास इतना पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर से भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर अभी मार्केट को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए, आप एक आपको एक डेटा में जरूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो एफआईएस ने माल बेचते गया है इस पैनिक सिचुएशन में, और डीएस ने माल बेचा है उससे बहुत ज्यादा गुना माल उन्होंने खरीदारी की है। तो यही सबसे पॉजिटिविटी होता होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जितने सारे इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा रहेंगे और वो ज्यादातर काम कर पाएंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर उतना पैसा इंडिया से नहीं लेके जा पाएगा। तो इस बात को भी आपको सोचना चाहिए। देखिए एफआईएस डीएस के पास तो अच्छा खासा माल होल्डिंग है, पब्लिक के पास देखिए, सॉरी प्रोमोटर के पास देखिए 51% होल्डिंग है, और इसका जो प्रोमोटर है आप खुद ही देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है। तो पब्लिक इस कंपनी में उतना माल उठा नहीं पाया, क्योंकि ज्यादातर माल इस दोनों कंपनी ने दोनों सेक्टर ने उठा के रखा। तो पब्लिक इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश भी कर सकता है, क्योंकि कंपनी कोई खराब ही नहीं है, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। सिर्फ एक ही चीज मुझे इस कंपनी के खराब लगते हैं, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी पहले देखिए 44,000 करोड़ का कर्जा था 2010 में, और 20 अब करीबन करीबन 10 साल हुए, 10 साल में कंपनी का जो कर्जा बढ़ चुके हैं वो बहुत गुना हो चुके हैं, करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। तो इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा है। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 54,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था, अभी देखा जाए तो 1,19,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और एक चीज कंपनी की देखिए, कंपनी आपको गवर्नमेंट कंपनी में आपको फायदा कहाँ में यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न आपको सारे के सारे सालों में नेगेटिव मिला। हाँ, एक साल में 15% तक रिटर्न दिया। देखिए 15% रिटर्न देने के चक्कर में आप निवेश कर देंगे तो आप गलत नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में आप 15% के लिए निवेश नहीं करेंगे तो आप भी गलत जा सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में मतलब 5 साल 10 साल में तो इस कंपनी ने कुछ भी नहीं रखा, तो नेगेटिव में रिटर्न दिया। तो क्या कंपनी खराब है? एकदम नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस खुद ही देख लीजिए। सेल्स शानदार सेल्स है, एक्सपेंस सेल्स के हिसाब से बहुत कम है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी पे किया, और उसके बाद टैक्सेस भी पे किया। सारे के सारे पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट है वो देख लीजिए, कितना शानदार कंपनी प्रॉफिट कमाया। 5,000, 3,000, 1,000, 2,000, 2,500 इस तरीके से लास्ट टाइम तो 5,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट कमाया। तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है, शानदार यहाँ पे अच्छा खासा काम भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया का नंबर 4th जो मतलब पावर जनरेशन कंपनी है, इसके ऊपर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए। इसके ऊपर आप निवेश नहीं करके रखे तो ऑब्वियसली फोकस रखिए। और इस कंपनी के बारे में ज़्यादातर और नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ और भी आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का कीज़ पॉइंट। तो कंपनी कौन-सा सेक्टर में काम कर रहा है। पावर प्लांट यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है, टोटल टोटल देखिए 63 मेगावाट के ऊपर काम कर रहा है, 70 पावर प्लांट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से। और कंपनी देखिए और भी इट्स ओन 17% टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कंपनी में, इन मतलब ऑल ओवर इंडिया में, विद 22 शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इंडिया। तो कंपनी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी फ्यूचर के लिए बाकी जितने सारे इसका कंपटीटर है उसको टक्कर दे सकते हैं, मगर अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन इतना आगे चला गया है, उसको टच करने के लिए भी कंपनी को बहुत ज़्यादा कोशिश करना होगा। तो पावर ग्रिड भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और एनटीपीसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो दोनों ही साथ-साथ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, कंपनी के ऊपर निवेश
आप छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ 1000 रुपया ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि 1000 रुपया आपका लॉसेस भी हो जाता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय